Assalamu alaikum. Today's topic of discussion is layers of perineum. ग्रॉसली पेरिनियम को देखें तो ये एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर है जो हमारे दोनों थाइस के दरमियान में होता है। ये फीमेल पेरिनियम है और ये मेल पेरिनियम है। फीमेल पेरिनियम को देखें तो ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है मॉस प्यूबिस से और एंड होता है इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट पे। और इसी तरह से अगर हम मेल पेरिनियम को देखें तो वो स्टार्ट हो रही है बेस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल और एंड हो रही है इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट पे। सब डिवीजन ऑफ पेरिनियम में हमने पेरिनियम को फर्दर दो एरियाज़ में डिवाइड किया था और वो इस तरह से कि हमने स्केल ट्यूबरोसिटी के अलोंग एक ट्रांसवर्स लाइन पास की थी। ये एक इमेजिनरी और थ्योरेटिकल लाइन थी, इसको हमने स्केल ट्यूबरोसिटी के अलोंग पास किया था। तो इसने इस डायमंड शेप पेरिनियम को डिवाइड कर दिया दो ट्रायंगल्स में, इंटीरियर ट्रायंगल यूरोजेनिटल ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल एनल ट्रायंगल है। और इन दोनों ट्रायंगल्स की अपनी बाउंड्रीज और कंटेंट्स हैं। यूरोजेनिटल ट्रायंगल की बात करें तो ये फर्दर सब डिवाइड होती है डीप और सुपरफिशियल पाउच में। वो इस तरह से कि इसके दरमियान में से पेरिनियल मेम्ब्रेन पास होती है और वो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो कि फेशिया से बनी हुई एक मेम्ब्रेन है वो फर्दर सब डिवाइड कर देती है यूरोजेनिटल ट्रायंगल को दो पाउचेस में। एक को हम कहते हैं डीप पाउच और दूसरा है सुपरफिशियल पाउच। अब पेरिनियल लेयर्स को डिस्कस करते हैं। पेरिनियल लेयर्स को हम डीप टू सुपरफिशियल डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट डीपेस्ट लेयर है और ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है। तो डीपेस्ट लेयर लेयर 1, उससे अबव जो लेयर होगी लेयर 2 और फिर उससे अबव जो लेयर है लेयर 3 और लेयर 3 से अबव लेयर 4 और फिर ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर। मेल और फीमेल पेरिनियम की लेयर 1 या डीपेस्ट लेयर में जो सबसे सुपीरियर स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है वो यूरिथ्रा है। ये मेल यूरिथ्रा, ये फीमेल यूरिथ्रा और फीमेल में यूरिथ्रा के बिल्कुल नीचे वेजाइना लोकेटेड होती है। उसके बाद यूरोजेनिटल हाइएटस। यूरोजेनिटल हाइएटस वो पैसेज है जिसमें से वेजाइना और यूरिथ्रा पास होते हैं फीमेल्स में और मेल्स में इस हाइएटस से यूरिथ्रा पास होता है। उसके बाद रेक्टम, ये मेल रेक्टम है, ये फीमेल रेक्टम और रेक्टम के साथ ही हमें 3 मसल्स नज़र आ रहे हैं। इनको लिवेटर एनाई मसल्स भी कहते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कहते हैं। जिसमें सुपीरियर मसल जो है वो प्यूबोकॉक्सीजियस मसल है जिसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट प्यूबिक सिम्फिसिस और डिस्टल अटैचमेंट रेक्टम के साथ होती है। उसके बाद इलियोकॉक्सीजियस मसल है जो इलियम की सरफेस और कॉकेक्स से अटैच होता है। उसके बाद कॉक्सीजियस मसल है और कॉक्सीजियस मसल स्केल स्पाइन से ओरिजिनेट होता है, कॉकेक्स के साथ अटैच होता है। तो ये मसल जो हैं वो डीपेस्ट लेयर ऑफ मेल और फीमेल पेरिनियम के साथ अटैच होते हैं। प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस तो लिवेटर एनाई का हिस्सा हैं और अगर इन दोनों के साथ कॉक्सीजियस मसल को मिला दिया जाए तो इन तीनों को मिला के हम पेल्विक डायाफ्राम कहते हैं। ये जो पेल्विक डायाफ्राम है ये पेल्विक कैविटी का फ्लोर बना रहे हैं और पेरिनियम की रूफ बना रहे हैं। अब अगर लेयर 2 को देखें तो लेयर 2 में हमें यूरोजेनिटल ट्रायंगल शो की गई है और इस लेयर 2 में एनल ट्रायंगल मिसिंग है। ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल ऑफ मेल है और ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल ऑफ फीमेल है। तो ये मेल पेरिनियम और फीमेल पेरिनियम। लेयर 2 में हमें स्ट्रक्चर्स के दरमियान में येलो कलर की फैटी लेयर भी नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ये मेल यूरिथ्रा और यूरिथ्रा के अराउंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंटर और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंटर के साथ ही कंप्रेसर यूरिथ्राई भी अटैच हैं। कंप्रेसर यूरिथ्राई वो मसल होते हैं जो यूरिथ्रा को कंप्रेस करते हैं। उसके बाद फीमेल पेरिनियम में देखें तो सुपीरियरली वही यूरिथ्रा, उसके साथ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंटर और कंप्रेसर यूरिथ्राई। उसके बाद यूरिथ्रा के बिल्कुल नीचे फीमेल पेरिनियम में वेजाइना है और वेजाइना के नीचे डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल जो कि स्मूथ मसल है और ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल ट्रांसवर्सली लोकेटेड होता है बिटवीन यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल। अब मेल में इस डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स में कुछ ग्लैंड लोकेटेड होते हैं और ये ग्लैंड इस मसल में डीपली लोकेटेड होते हैं। इन ग्लैंड्स को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, सीमेन में फ्लूइड ऐड करते हैं और इसके अलावा यूरिथ्रा को भी नरिश करते हैं।
अब लेयर 3 ऑफ मेल और फीमेल पेरिनियम को डिस्कस करें तो लेयर 3 में हमें वेसल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी और नर्व्स भी। और इसमें सुपीरियरली लोकेटेड होंगे डॉर्सल नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल। और इसी तरह फीमेल पेरिनियम की थर्ड लेयर में भी डॉर्सल नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल यानी क्लाइटोरिस। उसके बाद वही यूरिथ्रा और यूरिथ्रा के अराउंड उसके स्फिंक्टर मसल्स। और इसके अलावा हमें डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल स्मूथ मसल भी नज़र आ रहा है इस लेयर में। और इस मसल के साथ ही हमें मेल और फीमेल पेरिनियम में आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स नज़र आ रही हैं। और ये जो आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स हैं, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल और फीमेल को सप्लाई करती हैं। और इस थर्ड लेयर में हमें पेरिनियल मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन फेशिया से बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल को फर्दर डिवाइड कर देती है डीप और सुपरफिशियल पाउच में। तो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन इस ट्रायंगल को डिवाइड करेगी, सब डिवाइड करेगी इनटू सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस में। उसके बाद है लेयर 4। और लेयर 4 को अगर हम जूम करें तो इसमें हमें दोनों पेरिनियम नज़र आ रहे हैं, मेल और फीमेल पेरिनियम। जिसमें अगर हम मेल पेरिनियम को देखें तो सुपीरियरली लोकेटेड है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के साथ ही लॉन्गिट्यूडनल एरेक्टाइल टिश्यू अटैच होता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल एरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑफ द पेनिस है। और इस लॉन्गिट्यूडनल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑफ द पेनिस के साथ ही वी शेप एरेक्टाइल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ये जो वी शेप एरेक्टाइल टिश्यू है, जिसको कॉर्पस कैवर्नोसम ऑफ द पेनिस कहते हैं, इसका जो लोअर पोर्शन है उसको क्रस भी कहते हैं। अब ये जो एरेक्टाइल टिश्यू है जो पर्पल कलर में आपको दोनों पेरिनियम में नज़र आ रहा है, मेल पेरिनियम में भी और फीमेल पेरिनियम में भी, ये एरेक्टाइल टिश्यू एंडोथेलियल सेल का बना होता है। इसमें आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स होती हैं। और जब इस एरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो ये स्टिफ हो जाता है, और स्टिफ होके ये एरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल और फीमेल को मेंटेन करता है। उसके बाद बल्ब या बेस ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल। अब फीमेल पेरिनियम की फोर्थ लेयर को देखें तो सुपीरियरली लोकेटेड है बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के साथ ही वी शेप एरेक्टाइल टिश्यू है जिसको हम क्रस कहते हैं। और ये सेंटरली लोकेटेड है विजाइना, और वेस्टिब्यूल में ही यू शेप एरेक्टाइल टिश्यू है। इस यू शेप एरेक्टाइल टिश्यू को हम बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। तो ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल जो कि वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होगा एक एरेक्टाइल टिश्यू है। और इस बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल के एंड पे अटैच होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और ये ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल को नरिश करते हैं। फोर्थ लेयर के बाद फिफ्थ लेयर और मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ मेल और फीमेल पेरिनियम। मोस्ट सुपरफिशियल लेयर में एरेक्टाइल टिश्यू के अराउंड स्मूथ मसल्स होते हैं। मोस्ट सुपरफिशियल लेयर में एरेक्टाइल टिश्यू ऑफ मेल और फीमेल के अराउंड स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये स्मूथ मसल्स भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल और फीमेल की एरेक्शन को मेंटेन करते हैं। अब अगर फिफ्थ लेयर या मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ मेल पेरिनियम देखें तो इसमें सुपीरियरली लोकेटेड है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के साथ ही एक लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल अटैच है जिसको हम बल्बोस्पॉन्जियोसिस कहते हैं। और ये बल्बोस्पॉन्जियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं मेल में, और ये दोनों पार्ट्स जहाँ एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को हम रेफी ऑफ बल्बोस्पॉन्जियोसिस कहते हैं। तो ये बल्बोस्पॉन्जियोसिस जो है वो एक स्मूथ मसल है जो अटैच होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल के साथ। इस बल्बोस्पॉन्जियोसिस के साथ ही एक वी शेप स्मूथ मसल है जिसको इस्कियो कैवर्नोसिस कहते हैं। ये बल्बोस्पॉन्जियोसिस और इस्कियो कैवर्नोसिस दोनों ही स्मूथ मसल्स हैं, और इनकी कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल के इरेक्शन को मेंटेन करती है। उसके बाद ये बल्ब और बेस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल, और साथ में अटैच है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। एक हमने डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल देखा था जो डीपली लोकेटेड था, और सुपरफिशियली लोकेटेड होता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल और उसके साथ ही एनल ट्रायंगल ऑफ मेल में लोकेटेड होगा एनस,
और एनस के साथ जो मसल्स अटैच हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं वो हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। पेरिनियम में यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल के दरमियान में एक फाइब्रोमस्कुलर मैस प्रेजेंट होता है जिसको पेरिनियल बॉडी कहते हैं। और ये पेरिनियल बॉडी सेंट्रल टेंडन भी है पेरिनियम का, क्योंकि ये पेरिनियल बॉडी अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है पेरिनियल मसल्स को और इसके अलावा पेल्विक फ्लोर के मसल्स को। मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ फीमेल पेरिनियम को देखें तो सुपीरियरली लोकेटेड है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस, जहाँ से यूरिथ्रा पास होता है, और इस यूरिथ्रल ऑरिफिस के बिल्कुल नीचे विजाइनल ऑरिफिस। और विजाइना को देखें तो इसके अराउंड एक यू शेप स्मूथ मसल अटैच होता है और इस यू शेप स्मूथ मसल को बल्बोस्पॉन्जियोसिस कहते हैं। और इसी तरह एक वी शेप स्मूथ मसल भी अटैच होता है। इस वी शेप स्मूथ मसल को इस्क्योकैवर्नोसिस कहते हैं। बल्बोस्पॉन्जियोसिस और इस्क्योकैवर्नोसिस एरेक्टाइल टिश्यू के साथ मिलके एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल की एरेक्शन को मेंटेन करते हैं। उसके बाद सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल जो ट्रांसवर्सली लोकेटेड होगा, और पेरिनियल बॉडी जो कि सेंट्रल टेंडन है और अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही है पेरिनियल मसल को, पेल्विक फ्लोर के मसल को, और लोकेटेड है एट द जंक्शन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल। उसके बाद एनल ट्रायंगल में एनस और एनस के साथ जो मसल अटैच होते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। तो ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ मेल और फीमेल पेरिनियम। तो मेल और फीमेल पेरिनियम को हमने 5 लेयर में डिवाइड किया है और हर लेयर के कंटेंट को हमने अलहदा डिस्कस किया है और हमने पेरिनियल लेयर्स को डीप टू सुपरफिशियल डिस्कस किया है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी।